क्रम के अनुसार 18वें अध्याय की कथा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अंतर्गत हम कल सुनेंगे। आइए अब श्रीमद् भागवत कथा रसामृत का पान करें। उसके पूर्व हमारे नियम के अनुकूल कुछ समय के लिए भगवान नाम का कीर्तन करें और भागवत कथा सुनने के लिए हम तत्पर हो जाएं। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सब श्रद्धा और भाव से कीर्तन में सम्मिलित होकर अपने आप को और आप जहां बैठकर कथा सुन रहे उस स्थान को धन्य बनाने का प्रयास करें। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान। आज की कथा का क्रम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का है। कल तक हमने 3 स्कंधों की कथा सुनी और कल तो हमने मात्र तृतीय स्कंद की कथा ही सुनी। चौथा स्कंद जो है उसे कहते हैं विसर्ग लीला। प्रथम स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का दक्षिण चरणारविंद है। द्वितीय स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का वाम चरण कमल है। 2 स्कंद की कथा सुनते हुए हम भगवान के चरणों में पहुंच गए, ये भावना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के एक एक श्री अंग है।
ऐसी कल्पना हमारे आचार्यों ने। प्रथम और द्वितीय स्कंध दक्षिण और वाम चरणारविंद, तृतीय और चतुर्थ स्कंध भगवान का दक्षिण और वाम हस्त कमल, पांचवा और छठवां स्कंद भगवान का दक्षिण और वाम उरु यानी जांग प्रदेश, सातवां स्कंद जो है वो भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के दक्षिण यानी दाएं हस्त कमल की मुष्टिका भगवान की रखनी कमर पे रखी है वह वस्तु। 7 स्कंद तक भगवान का कौन सा श्रीअंग है उसकी कथा हमने सुनी। 8वां और 9वां स्कंद जो है वो भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का दक्षिण और वाम वक्षस्थल है यानी छाती का प्रदेश है। 10वां स्कंद जो है भगवान गोवर्धन नाथ जी का हृदय है और हृदय में ही भगवान का प्राकट्य होता है ये हम जानते हैं। इसीलिए 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के प्राकट्य की कथा आती है। 11वां स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का मुखारविंद है या ललाट है, दोनों विचार है। 12वां स्कंद जो भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का वाम कर कमल जो भगवान ने ऊपर किया हुआ है वह भगवान की जो हथेली है पानी तरफ है वह है। इस तरह से 12 स्कंधों में भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के एक एक श्री अंग की कल्पना करके हमें भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का ये वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जो है उसमें भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कराए, झांकी कराए। आज चौथे स्कंद की कथा सुनेंगे। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का वाम कर कमल है, इसे कहते हैं विसर्ग लीला। इसके कुल मिलाकर 31 अध्याय है। प्रथम स्कंद के 19 अध्याय, 10वें क्षमा करिए द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय, तृतीय स्कंद के 33 अध्याय और चौथे स्कंद के 21 अध्याय। इसके 4 प्रकरण हैं ऐसा महानुभाव का कहना है। प्रकरण कौन से 4 है जो हमारे जीवन के पुरुषार्थ है। बड़ी सुंदर चर्चा है। हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर रीति से सब तर्क करके युक्ति संगत विचार के साथ हम सबको एक कथा सुनाने का समझाने का प्रयास किया। मूल में समझे तो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण यदि एक वाक्य में सुनना है समझना है तो इसका अर्थ भगवान के 24 अवतारों की कथा है। अब भगवान के कौन से अवतार कब कब हुए उसकी चर्चा भागवत महापुराण में प्रत्येक स्कंध में आती रहती है। कल हमने भगवान के 2 अवतार की कथा सुनी। तृतीय स्कंद में एक अवतार भगवान का वराह नारायण, दूसरा अवतार भगवान का कपिल नारायण। भगवान कपिल देवता सांख्य योग के प्रचार प्रसार के लिए प्रकट हुए, उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। भगवान वराह नारायण ने धरती जो जल में डूबी हुई थी उसको बाहर लाकर प्रस्थापित किया और मनु महाराज को सुप्रत किया। भगवान मनु महाराज ने उस धरती के ऊपर अपनी प्रजा को बसाया। और चौथे स्कंद में वह कथा आएगी। तृतीय स्कंद है सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद है विसर्ग लीला। सर्ग यानी सर्जन, भगवान के द्वारा जो सर्जन हुआ उसकी कथा हमने तृतीय स्कंद में सुनी। अब भगवान के द्वारा जिसका सृजन हुआ है उसके द्वारा जो सर्जन हुआ उसकी कथा चौथे स्कंद में आई। 5वें स्कंद को कहते हैं स्थान लीला।
प्रथम स्कंद को कहा अधिकार लीला, दोनों का अधिकार, श्रोता और वक्ता दोनों का, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार, हीनाधिकार चर्चा हम कर चुके, दोबारा नहीं कहूंगा, आपसे याद कराता हूं मात्र। और द्वितीय स्कंद में गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया, शिक्षा दी, अब उस ज्ञान का प्राकट्य और स्थैर्य कैसे हो, उसकी चर्चा आ रही है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति के लिए 4 पुरुषार्थ हमारे धर्म शास्त्र में कहा है। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य जीवन में व्यक्ति को अपना धर्म भी सिद्ध करना चाहिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करनी चाहिए, अर्थ की प्राप्ति भी करनी चाहिए, इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति भी करनी चाहिए। और देखिए क्या ये 4 प्रकरण की चर्चा कितनी युक्ति से रखी है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा, यानी अर्थोपार्जन और कामनाओं की पूर्ति धर्म की मर्यादा में रहते हुए करके आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए चौथे स्कंद में 4 प्रकरण है। 4 प्रकरण में पहला प्रकरण है धर्म का। उस प्रकरण में 7 अध्याय है। उसमें प्रधान कथा दक्ष यज्ञ की है, जो कथा हम रामचरितमानस में सुन चुके हैं, सुनते भी हैं शिव चरित्र के माध्यम से। जब हमने पहले शुरुआत में हमारी मातृभाषा में ये क्रम शुरू हुआ, मई की 28 तारीख को, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने हम जो कथा सुनाई आप सबको, और वो भी सितंबर के करीब करीब 15-16 तारीख तक, 17 तारीख तक, उस पूरे क्रम में हमने पहले गुजराती भाषा में सुंदरकांड की कथा सुनाई, वो भी YouTube में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, गुजराती में है। उसके पश्चात हमने कथा सुनाई हनुमान चालीसा की। उसके पश्चात हमने रामचरितमानस के अंतर्गत शिव चरित्र सुनने की जिज्ञासा हुई तो उसकी कथा सुनाई, और वो हमने लिया प्रसंग पूरा दोहा नंबर 43 से लेकर आगे बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे हमारा एक कोरोना काल का समय भी बढ़ता रहा, लॉकडाउन का, तो कथा का क्रम भी बढ़ता रहा, और करीब करीब 16 सितंबर तक एक क्रम चला, और हमने बालकांड की कथा पूरी की। यानी बालकांड के दोहा नंबर 43 से लेकर बालकांड की समाप्ति तक 361 तक। लेकिन वो कथा गुजराती में हुई। अधिक मास के आरंभ से हमने सोचा कि यदि ये कथा हिंदी में की जाए तो कुछ लोग ज्यादा भी लाभ ले सकते हैं राष्ट्रीय भाषा होने की वजह से। इसीलिए हमने अधिक पुरुषोत्तम मास में कथा की भाषा बदल दी, समय भी परिवर्तन कर दिया, और विषय भी अब अधिक पुरुषोत्तम मास होने के लिए अधिक समय बढ़ाया है। 2 घंटा कथा करते हैं, और वो 5 से 7 बजे तक। और आरंभ में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाता हूं, उसके पश्चात भागवत कथा। तो पुरुषोत्तम मास में, अधिक पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुनने का बड़ा भारी महात्मा है। कथा में आएगा, मैं आपको आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। तो भागवत कथा के अंतर्गत हम आज सुन रहे हैं चौथे स्कंद की कथा। 4 प्रकरण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कुल मिलाकर 31 अध्याय में 7 अध्याय धर्म प्रकरण के हैं। धर्म प्रकरण के 7 अध्याय क्यों? क्या सुंदर चिंतन दिया है कि धर्म की प्राप्ति, धर्म की सिद्धि 7 प्रकार की शुद्धियों से होती है। देश, काल, देह, मंत्र, द्रव्य, इस 7 प्रकार की शुद्धि से हमें धर्म सिद्ध होता है। इसलिए धर्म प्रकरण में 7 अध्याय कहे गए। उसमें प्रधान कथा
दक्ष के यज्ञ की है, जो कथा हमने गुजराती में सुनी है शिव चरित्र के अंतर्गत। दूसरा प्रकरण है अर्थ का, उसके 5 अध्याय है। अब 5 अध्याय क्यों कहा कि अर्थ की प्राप्ति व्यक्ति को 5 प्रकार से होती है। माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, और 5वां भगवान की कृपा से। अर्थ की प्राप्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति 5 वजह से, इसके 5 कारण है। माता पिता के आशीर्वाद से भी धन मिलता है, गुरु की कृपा से भी धन मिलता है, धन की प्राप्ति प्रारब्ध से भी होती है और पुरुषार्थ से भी, लेकिन सर्वोपरि वजह है भगवान की कृपा। आपसे मैं क्या कहूं, ये सारे विचार, सारे सिद्धांत कई लोगों के जीवन का अनुभव है, सत्य है, आप संशय न करें। इसीलिए धन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ भी करें और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला है उसमें संतुष्टि भी करे, लोभ न करे। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से भी धन मिलता है और भगवत कृपा से भी, भगवान की कृपा से भी धन मिलता है। ये सत्य है। इस विचार को अपने आप में दृढ़ करें। कभी कभी हानि लाभ में हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आपको याद कर रहा था उस दोहा अयोध्या कांड का। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा भरतलाल जी महाराज के, सुना हूं भरत भाभी पर प्रबल, बिल के कहे मोहिनाथ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसके लिए हम सब परवश है, विवश है। इसलिए हानि लाभ के लिए कभी भी अपने मन को दुखी न करें, मन छोटा न करें। अर्थ की प्राप्ति भगवत कृपा से भी होती है, माता पिता के आशीर्वाद से भी होती है, गुरु कृपा से भी होती है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ से भी होती है। इसके लिए इसके 5 अध्याय है। इस 5 अध्याय में प्रधान कथा है ध्रुव जी महाराज का चरित्र। धर्म, अर्थ और बाद में आता है काम प्रक्षण। उसके 11 अध्याय, उसमें महाराज अंग, वेद और महाराज पृथु का चरित्र है। काम प्रकरण के 11 अध्याय क्यों? कितनी अच्छी बात कही संतों ने कि काम 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय और 11वां मन, 11 स्थान में काम का वास है, निवास है। इसीलिए काम से सावधान रहने का प्रयास भी करें। सत्संग करते रहेंगे, अच्छे विचार सुनते रहेंगे, सत्संग कथा सुनते रहेंगे तो आप में संयम अपने आप आ जाएगा। सत्संग सुनते रहो और सत्संग के साथ साथ भगवान का नाम का आश्रय करो, मन वचन और कर्म से। यानी कीर्तन भी करो, श्रवण भी करो और मन से भगवान के नाम का स्मरण भी करो। कीर्तन, श्रवण और स्मरण तीनों आवश्यक है। मन वचन और कर्म से भगवान नाम का आश्रय करें। अंतिम प्रकरण है मोक्ष का, जिसमें पुरंजन आख्यान है। मोक्ष के 8 अध्याय क्यों कहे? संतों ने बड़ा सुंदर समाधान दे दिया कि 8 प्रकार का प्रकृति के तत्व है जो जड़ है। प्रकृति अष्टधा है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये 5 महाभूत हुए। मन, बुद्धि और अहंकार, जो हमारे अंतःकरण के चतुष्टय है ना, उसमें चित्त नहीं आता। गीता जी में भी ये बात कही गई है। इसलिए
पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये तीन को मिलाएंगे तो ये प्रकृति हो जाए। प्रकृति का सीधा सा सरल सा अर्थ है हमारा स्वभाव। और ये तो आप जानते ही हो कि स्वभाव के ऊपर ही व्यक्ति का उत्थान और पतन रहा हुआ है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है उसके ऊपर उसके जीवन का उत्थान पतन निश्चित होता है। हम सबको अनुभव है कि नहीं? कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनके पास जाने की इच्छा होती है, उनसे बात करने की इच्छा होती है, उनसे नाता बनाने की इच्छा होती है, उनसे संबंध बनाने की इच्छा होती है। और कुछ लोग का स्वभाव ऐसा भी होता है जिससे लोग दूर दूर भागते हैं। दूसरे अर्थों में कहूं ना, और यदि रामचरित मानस की भाषा में कहूं तो तुलसीदास जी महाराज ने इतनी सुंदर बात लिखी है, इतना सुंदर विचार युक्ति पूर्वक लिखा है। उनका यह कहना है इस संसार में दो ही प्रकार के स्वभाव, दो ही प्रकार के व्यक्ति है, एक सज्जन और दूसरा दुर्जन। और कितनी युक्ति पूर्वक सूत्रात्मक बात कही बाबा तुलसी ने कि मिलत एक दुख दारुण मिलत एक दुख दारुण बिछुरत एक प्राण हरि बिछुरत एक प्राण हरि। एक संत है, दूसरा असंत है। संत मिलता है तो सुख होता है, लेकिन जब संत जाता है, हम संत से बिछुड़ते हैं, तब वो हमारे प्राण भी ले लेते हैं। यानी उनके साथ हम इतने घुलमिल हो गए थे, संत का विरह हमें दुख देता है और असंत का मिलना हमें दुख देता है। मिलत एक दुख दारुण देही बिछुरत एक प्राण हरि। ये प्रकृति ही स्वभाव है। प्रकृति अष्टधा है, इसके 8 अध्याय है। आइए विशेष चर्चा न करते हुए हम श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद की कथा अब संक्षेप में सुनने का प्रयास करें। एक बार जय घोष कर लेंगे हम सब, श्रद्धा और भाव से आप सब जय घोष करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये पहले सुनेंगे 7 अध्याय की कथा, जिसमें दक्ष के यज्ञ की चर्चा है। किंतु उसके पूर्व मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपाया तिस्र कन्या जगधीरे आकुतिर्देव उद्दिश्य प्रसूतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचये प्रादा दपि भातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा। अब 4थे स्कंद के आरंभ में महाराज कर्दम ऋषि की जो 9 कन्या है, अनेक ऋषियों के साथ ब्याही गई थी, उसके वंश की कथा है। मूल तो मैंने ये कहा ना कि भगवान के अवतार की कथा है, इसलिए उस संदर्भ में जिस जिस कन्या या ऋषि के माध्यम से भगवान का अवतार हुआ उसकी चर्चा सुनाते हुए इस कथा को परमात्मा कृष्ण के प्रागट्य की कथा की ओर हमें ले जा रहा है। परमात्मा कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व भगवान के जो जो अवतार हुए वे सारी कथाएं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कई प्रकार के संवाद से सुना रहे हैं।
अब तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा हम सुन रहे हैं भगवान मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर जी के माध्यम से। ये सारी कथा हमने सुनी है। चौथे स्कंद के आरंभ में भगवान मैत्रेय ऋषि ने कहा कि महाराज, मनु महाराज और महारानी शत्रुपा की कल हमने कथा सुनी, माँ देवहूति की। उन्हें 5 संतान हुए। किसको? शत्रुपा और मनु जी को। 5 संतान में 2 पुत्र है और 3 बेटियां है। पुत्र कौन से है? पुत्र का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियों का नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का ब्याह हुआ महात्मा कर्दम के साथ। वह कथा हमने सुनी जिसके माध्यम से परमात्मा कपिल नारायण का प्राकट्य हुआ। अब आगे कहते हैं कि उनकी दूसरी जो कन्या है आकुति, देवहूति भगवान कर्दम के साथ, आकुति ब्याही गई थी ऋषि के साथ। ऋषि के साथ उसके ब्याह होने से उनके यहाँ 2 संतान की प्राप्ति हुई, यज्ञ और दक्षिणा। उनके माध्यम से स्त्रोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और लोचन, इस प्रकार के संतानों की प्राप्ति हुई भगवान यज्ञ और दक्षिणा के माध्यम से। देवहूति कर्दम के साथ, आकुति यज्ञ का महात्मा उसके साथ, और प्रसूति नाम की जो कन्या थी उसका ब्याह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। उसके यहां 16 कन्या हुई। 16 कन्या में से 13 कन्या का ब्याह हुआ था धर्म के साथ। बची हुई 3 कन्या, एक अग्नि के साथ, एक पितरों के साथ और एक कन्या ब्याही गई थी जिसका नाम है सती, भगवान शंकर के साथ। अब कहते हैं विदुर जी, वंश परंपरा के अंतर्गत कर्दम की 9 कन्याओं में से जिसका ब्याह हुआ था भगवान मरीचि के साथ, उसके यहाँ पूर्णिमा और कश्यप नाम के बेटे हुए। भगवान अनसुया नाम की जो उनकी कन्या थी वो भगवान अत्रि से ब्याही गई। उनके यहाँ भगवान दत्त का अवतार हुआ। कथा तो आप जानते हो। भगवान कर्दम की तरह भगवान अत्रि ऋषि को भी ब्रह्मा जी ने प्रजोत्पत्ति करने का वरदान दिया। उन्होंने भी अपनी पत्नी अनसुया जी के साथ तप किया और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास प्रकट हुए। तीनों देवताओं के माध्यम से भगवान दत्त का प्रागट्य हुआ। दुर्वासा ऋषि के माध्यम, क्षमा करें, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से उनके यहाँ चंद्रमा का प्रागट्य हुआ। इस तरह से जो 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई थी उनके यहाँ भगवान नर नारायण का प्राकट्य होता है। इस तरह से भगवान अत्रि के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय जी और धर्म और मूर्ति के माध्यम से भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। ये भगवान दोनों भगवान के अवतार कथा को सुनाए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय। विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, विदुरुवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम करोत् कस्मात् यात्मजां सति। महाराज, मैंने सुना है भगवान शिव और महात्मा दक्ष के बीच में कुछ वैमनस्य था। भगवान शिव तो अजात शत्रु है। भागवत जी में 2 संतों की कथा है जो अजात शत्रु है। एक है भगवान प्रहलाद जी, भगवान के लाडले भक्त।
जिनके मन में किसी के प्रति बिल्कुल द्वेष भाव नहीं है। ऐसा स्वभाव मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे महाभारत के नायक भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जी भी अजात शत्रु थे, तो हमारे भोले बाबा तो अजात शत्रु है ही, उनके मन में किसी के प्रति कभी भी द्वेष रहता। तो महाराज दक्ष ने भगवान शिव के साथ क्यों विरोध किया था, ये सुनने की मेरी इच्छा है। विदुर जी महाराज ने जब प्रश्न पूछा तो भगवान मैत्रेय ऋषि ने उस संदर्भ में वह कथा सुनाई, दक्ष के यज्ञ की। ये कथा हम सुन चुके हैं रामचरितमानस के माध्यम से, शिव चरित्र में, फिर भी कुछ उसी का आधार लेते हुए आइए हम उस कथा को स्पर्श भी करते हैं। कथा ऐसी है कि भगवान शिव जी ने कथा ऐसी है कि एक बार दक्ष ने अपने यहां वाजपेयी नाम का यज्ञ रखा और उस यज्ञ में उसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव को नहीं बुलाया। उसकी वजह क्या है मैं आपको कहता हूं। जब यज्ञ की जानकारी मां पार्वती सती को मिली, क्षमा करें, सती को मिली, तो सती ने जाने की बड़ी भारी जिद की कि महाराज मैं जाऊं क्या। भगवान शिव जी ने कहा आप जाइए, उसमें मुझे कोई ना नहीं, मेरी कोई मना नहीं है, किंतु आपके पिता के मन में मेरे प्रति द्वेष है। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। तो मैं आपको ये कथा सुनाता हूं कि अगर भगवान शिव जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा जी की यहाँ सभा भरी हुई थी, सब देवता लोग आए थे और देवी, मैं भी था, ब्रह्मा जी भी थे। दक्ष का आना सबसे आखिर में हुआ। अब वे जब आए ना, तब क्या हुआ, सब देवताओं ने उठकर उन्हें सम्मान दिया, उनका आदर किया। एक परंपरा है, रिवाज है, बड़े महापुरुष सभा में आए तो उठ खड़े होकर उनको आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, परंपरा। सब खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे। दूसरा, मैं नहीं उठ पाया। शिव जी ने कहा मैं इसलिए नहीं उठा कि मेरी शरत चूक हो गई, मेरा ध्यान नहीं था, मैं भगवान राम के ध्यान में डूबा हुआ। अब जब ब्रह्मा जी उठे और मैं नहीं उठा, ये देखकर दक्ष के मन में बड़ा भारी रोष आया। एक तो मेरे प्रति उसके मन में रोष था ही, हमारे आपके ब्याह की वजह से, और दूसरा उसके मन में द्वेष आ गया कि मेरा शंकर ने जानबूझकर अपमान किया। शिव जी ने कहा मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी शरत चूक से उनका अपमान हो गया। तब उस सभा में उसने मुझे बहुत गाली दी और ये भी कह दिया कि आज से यज्ञ में से इसका भाग निकाल देता हूं। और मेरा भाग यज्ञ से निकालने के पश्चात कहीं यज्ञ हुआ नहीं, किंतु जब प्रजापति का नायक का पद उसे मिला, उसकी खुशी में यज्ञ रखकर उसने जानबूझकर मुझे वहां नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया। भगवान नंदिकेश्वर ने उन्हें 3 शाप दिए, तेरा मस्तक, जिस मुख से भगवान शंकर की निंदा की है, तेरा मस्तक कटेगा और तेरा मस्तक बकरे का होगा, ये भी श्राप दिए। भगवान शिव जी महाराज ने सब कथा सुनाई सती को और कहा इस तरह से आपके पिता मेरे मन में कुछ नहीं है, फिर भी अपने मन में द्वेष रखते हैं, और आज यज्ञ का आयोजन इसीलिए हुआ है कि हमारा अपमान कैसे हो, नहीं बुलाकर, इसलिए जानबूझकर उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए आप जाओ, ऐसी मेरी सलाह नहीं है।
देखिए सलाह तो हमारे संत भी दिया करते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते एक दोहे में, आव नहीं आदर नहीं नय नयनों में नेह, तुलसी वहान जाइए भले कंचन बरसे। जिस किसी व्यक्ति के मन में भाव ना हो, प्रेम ना हो, उसके यहाँ जाना उचित नहीं। आव नहीं आदर नहीं नहीं नयनों में नेह। जिस किसी व्यक्ति के मन में अपने प्रति द्वेष हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान शिव जी ने सती को समझाने का बहुत प्रयास किया। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगत विधा के न त्रिपुरारी। भगवान शिव जी महाराज ने खूब समझाने का प्रयास किया, किंतु सती मानी नहीं। कृपया आप लोग क्षमा करें, किंतु माताओं में ये प्रकृति होती है, कई बार वे जिद करती है, हठ करती है। और ये ध्यान रखिए, जिद करने का, हठ करने का परिणाम बहुत बुरा आता है। यही हुआ। मानस में लिखा है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास गाहुन सलवारी, दक्ष दास गाहुन सलवारी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन गई भवानी। देखिए शास्त्रकार ने रक्षा की, मातृत्व की। दक्ष त्रास काहुन सलमानी, किंतु सादर भले ही मिले कुमारा, सादर भले ही मिले कुमारा, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन पूछे दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती मिलो की जरे सब गाता। ऐसे देखा जाए, सुना जाए तो पिता और पुत्री का जो संबंध है, नाता है, बहुत विशुद्ध है। किंतु पता नहीं द्वेष की वजह से आज महात्मा दक्ष के मन में अपनी पुत्री के प्रति भी क्रोध है। सती ने अपने मन को मनाया, ठीक है, मैं अपने पिता के यहाँ कहां मान सम्मान पाने के लिए आई हूं, मैं तो भगवान यज्ञ के दर्शन के लिए आई हूं, इसलिए मुझे इसमें मान सम्मान का विचार रखना नहीं चाहिए। और ये दर्शन के लिए आई हूं, तो जाकर यज्ञ मंडप में भगवान यज्ञ नारायण के दर्शन के लिए गई। और तब हुआ क्या, मां सती भगवान यज्ञ नारायण के दर्शन के लिए यज्ञ के मंडप में गई। तब क्या देखा, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे तब जागा,
देखा, कतहु न देख शंभु कर भारा। यज्ञ मंडल में भगवान गणेश जी का स्थापन होता है, ठीक वैसे ही नवग्रहों का स्थापन होता है, ठीक वैसे ही रुद्र का भी स्थान होता है, उसका भी स्थापन होता है। भगवान शिव जी का स्थान न देखा, स्थापन न देखा, तब चित चढ़े, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुनि उरदहे। अब तो क्या कहा जाए, सती को इतना दुख हुआ और सती अपने पति का अपमान अपने पिता के यहाँ मायके में कैसे सह सकती। जो स्त्री सती होती है वो अपने पति का अपमान अपने मायके में कैसे सह सकती है। भगवान शिव का अपमान सती से सहा नहीं गया। पाचिल दुख हृदय से व्यापा जसियह भयहु महादरिद्र, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। सती के मन में इतना क्रोध आया है। कथा तो ऐसी है कि उसके पूर्व भगवान शिव जी महाराज ने सती के सीता का वेश बनाने की वजह से उनका त्याग किया था। 87,000 वर्ष का भगवान शिव के साथ उनका विरह रहा। उसके पश्चात जब शिव जागे तब यहाँ आना प्रसंग हुआ। एक तो मन में दुख भारी था शिव के परित्याग का, और यहाँ पिता की यहाँ भी अपमान हुआ, सहा नहीं गया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रभु, सकल समय हट हट पितव, बोली वचन सको। इतना क्रोध आया, सारी सभा को संबोधन करके सती ने कहा, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो बल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति बचिताव पिताऊ, संत संपु श्रीमती अपवादा, सुनियता जानी मर्यादा, काटियता सुधीव जो बसाई, श्रवण बोधि नत चलिय पराई, जगदात माम है सुमुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेरी, दक्ष शुक्र संभव यह दी। देखा, जब तक ये शरीर रहेगा तो मेरा और पिता का नाता बना, और इस नाते को, इस संबंध को मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूँ। ये तब मिट सकता है जब ये शरीर ना रहे। पिता मंदमति निंदत तेहि, सक्रस दक्ष शुक्र संभव यह दे, तदि हम तुरंत देह तेहि है, उर्धरि चंद्र मौलि वृष के, उर्धरि चंद्र मौलि वृष के, उर्धरि चंद्र मौलि, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयम सकल मकहागा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयम सकल। सती ने अग्नि में स्नान किया, यानी योग की आग में अपने को जलाकर भस्म। ये समाचार सुनते ही, समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जायते ही किन्ना, सकल सुरन मह विधिवत फल देना। दक्ष का मस्तक काटकर यज्ञ के कुंड में होम दिया। किसी की दाढ़ी खींची, किसी के दांत, किसी के हाथ पैर। भगवान ध्रुव ने यज्ञ की रक्षा की, ऐसी कथा है। सब देवता लोग जो यज्ञ में माल पानी खाने के लिए गए थे, वे सब मार खाकर वापस लौटे। अब क्या किया जाए, इसलिए ऐसी कथा है कि भगवान ब्रह्मा जी के पास सब आए। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख लोग, आपने बड़ी भारी भूल की है, इसका कोई उपाय नहीं है। आइए हम सब भगवान की शरण में जाते हैं। और देवताओं के साथ भगवान, सब ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान नारायण की शरण में कीर्तन करते करते आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे सब गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैकुंठ में आए ब्रह्मा जी के साथ देवताओं प्रभु से प्रार्थना की भगवान हंस पड़े के भाई अब तो यज्ञ अधूरा रहा है, उसे पूरा करने के लिए पहले तो यजमान जो मरा है उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा और उसके पश्चात यज्ञ पूर्ण होता है। अब क्या किया जाए? भगवान नारायण ने कहा पहले हम सब जाकर भगवान भोले बाबा को शिव जी महाराज को मनाए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ कैलाश में आकर भगवान भोले बाबा को मनाते हैं। हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् सदा शिवाय नमः शिवाय सदा शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय, साम सदा शिव नमः शिवाय, ओम साम सदा शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न, देवताओं ने मना लिया, महाराज कृपा करे, दक्ष को पुनर्जीवित करे। भोले बाबा ने आकर नंदी के दिए हुए श्राप को सार्थक किया, बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। देखिए, जब अच्छा मुख था तब भगवान की स्तुति नहीं की, भगवान गुणानुवाद नहीं गाए शिव जी भोले बाबा के। अब जब बकरे का मुंह मिला तब भगवान शिव जी की स्तुति करता है। दक्ष अहंकार का प्रतीक है। दक्ष यानी चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति के जीवन में दोष देखा जाता है, पाया जाता है कि उसके चित्त में कहीं ना कहीं अहंकार का प्राबल्य होता ही है। दक्ष ने तब स्तुति नहीं की, अब स्तुति की। क्या कहा जानते हो? दक्ष उवाच भूयादनुग्रह अहो भवता कृतो मे, दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः, न ब्रह्म बन्धुषु च मां भगवान् नवज्ञा, तुभ्यं हरेश्च कुत एव द्रुत व्रतेषु। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं तो अपराधी था, दंड की योग्य था, फिर भी आपने कृपा करके मुझे पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह से भगवान की स्तुति की, भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं। इस तरह से 7 अध्याय में दक्ष के यज्ञ की कथा है। ये प्रकरण धर्म का। अब चर्चा आती है अर्थ प्रकरण की 5 अध्याय में, जिसमें प्रधान रूप से ध्रुव चरित्र है। आप लोग तो बहुत श्रुत हो, आप लोग ने कई बार भागवत कथा कई प्रकार के वक्ताओं से सुनी है, इसीलिए मैं आपके पास क्या विस्तार करूं। फिर भी मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी बहुत कथा सुने ध्रुव जी महाराज के चरित्र की। ऐसी कथा है कि महात्मा उत्तानपाद के 2 रानी थे। पहले हम सुन चुके हैं ना कि भगवान मनु महाराज स्वयंभू मनु के 5 संतान है, 2 बेटे 3 बेटियां। 2 बेटे में उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत की कथा आती है 5वें स्कंध में, 4थे स्कंध में उत्तानपाद की कथा है, इसके वंश की कथा है। 3 बेटियां जो है देवहूति, आकुति, प्रसूति, उसकी कथा भी हमने संक्षेप में अभी सुनी। अब सुनते हैं महात्मा प्रियव्रत के बेटे ध्रुव जी महाराज की कथा। उत्तानपाद को 2 रानियां थी। देखिए, उत्तानपाद नाम के यानी उत्तानपाद शब्द का भी क्या सुंदर अर्थ होता है। एक बार मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि हमारी सारी कथाओं को हमारे आचार्यों ने 3 दृष्टिकोण से देखा है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक। आदि भौतिक अर्थ है कि कथा का जो स्वरूप है, जो इतिहास, जो घटना है, वह स्वरूप। आदिदेविक अर्थ है उसके साथ जो भगवत तत्व जुड़ा हुआ है, दैवत जुड़ा हुआ है, उसकी वो दृष्टि से। और आध्यात्मिक अर्थ से दृष्टि से देखा जाए तो हमारा आत्म तत्व जो है उस दृष्टि से, यानी अध्यात्म भाव से कहो तो समझाने का प्रयास करूं तो उत्तानपाद शब्द का अर्थ होता है हम सारे मनुष्य
गर्भवास माँ के गर्भ में हम सबकी यही स्थिति थी। उत्तान पाद का अर्थ होता है जिसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर। उत्तान पाद, जिसका पैर ऊपर है और मस्तक नीचे, और उसके दो रानी थी। यानी ये समझ लीजिए कि हमारी ही कथा है। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, वे भी हमारी ही कथा है, प्राणी मात्र की कथा है, जीव मनुष्य मात्र की कथा है। ठीक, विषय ही ये कथा भी हमारी है। परीक्षित के जो श्राप लगा वो श्राप हमको भी लगा है। 7वें दिन मृत्यु आने, काल दक्षक एक का मृत्यु का प्रतीक है, काल सर्व का प्रतीक है, सर्व काल का प्रतीक है, ऐसा कहने का मेरा भाव है। तो हम सबकी जैसे 7वें दिन मृत्यु निश्चित होती है, ठीक वैसे ही ये कथा में उत्तानपाद के दो रानी, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। यानी एक नीति है, एक रुचि है। रुचि यानी हमारी इच्छा, जो मन का है वो करे। हमारे समाज में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक गुरुमुख, एक मनमुख। एक गुरु के मुख से जो कुछ सुना ऐसा जीवन बनाता है, और दूसरा मनमौजी होता है, मन जो कहे ऐसा जीवन जीता है। और मनमौजी जो होता है वो हमेशा असंयमित जीवन जीने की वजह से उसकी दुर्दशा अंततोगत्वा कैसे होती है, क्या होती है, इस समाज में हम देखते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। दोनों रानियों को एक एक बेटा है। एक का नाम है उत्तम, एक का नाम है ध्रुव। सुरुचि का बेटा है उत्तम और सुनीति का बेटा है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है अचलत्व। उत्तम यानी श्रेष्ठ भले हैं, लेकिन अचलत्व जो है वो महाराज ध्रुव जी है। कथा तो आप जानते, घटना क्या हुई वो भी आप जानते हो। एक बार राजसभा में ध्रुव जी महाराज ने 5 साल की आयु अपने पिता की गोद में उत्तम को देखा, और महात्मा उत्तानपाद बड़े लाड़ प्यार से उसका मस्तक सूंघ रहे थे, उसे प्यार कर रहे, उदार कर रहे थे। ये देखकर ध्रुव जी के मन में भाव आया, पिता तो मेरे भी तो है, मुझे भी अधिकार है पिता की गोद में बैठने का, पिता का प्यार पाने का। ये सोचकर दौड़ते हुए आए अपने पिता के पास। बगल में खड़ी हुई सुरुचि ने इस बालक को डांटा, धमकाया, कहा भाग यहां से, इसकी गोद, पिता की गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। देखिए, कभी कभी सत्ता और संपत्ति के मद में लोग अपने आप को भूल जाते, इतना अहंकार आया, इतने मदांध हो जाते हैं कि कोई सीमा ना। क्या कहा जानते हो ना, पिता के गोद में तेरा बैठने का अधिकार नहीं है, यदि तू मेरी कोख से जन्म लेगा तो तुझे यहां बैठने का अधिकार मिलेगा। इतना कहकर रुके नहीं, तू जा, यहां से निकल जा। अपमान किया। जाके वन में जाके भगवान का तप कर, भगवान का भजन कर और भगवान से वरदान प्राप्त कर, भगवान तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब तुझे ये गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। उसकी कुछ बात तो कुछ अंश तक सही है, वन में जा तप कर वरदान प्राप्त कर, लेकिन वन में जा तप कर भगवान को प्राप्त कर। अब भगवान को प्राप्त करने के पश्चात क्या दोबारा इसके उदर में आने की आवश्यकता है क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र में पड़ने की आवश्यकता है। जिसे भगवान मिल जाए व्यक्ति तो मुक्त हो जाता है भवबंधन से, जन्म और मृत्यु के परिभ्रमण से भी व्यक्ति छूट जाता। देखिए, जैसा इस सुरुचि ने इस बालक का अपमान किया, ध्रुव जी महाराज को बहुत बुरा लगा, निकल गए वहां से और दौड़ते हुए रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए। जब मां के पास आए तो मां ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है? तुझे भूख लगी है, तेरे मित्रों ने तुझे खेलने से रोका,
तेरा कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, क्या बात है, क्या बात है। माँ ने कई प्रश्न पूछे, किंतु ध्रुव जी महाराज ने वो अपमान वाली बात नहीं कही। वो समझता वैसे ही मेरी माँ दुखी है और मैं वह बात कहकर अपनी माँ को क्यों दुखी करूं। किंतु किसी दासी के माध्यम से माँ सुनीति को चला पता कि मेरे बेटे का आज राजसभा में अपमान हुआ, सुरुचि ने कड़वे शब्द कहे है, ये सुनकर रो रहा है। यदि माँ चाहती तो अपने बेटे के कानों में जहर डालकर उसकी अपर माता के प्रति उसे और कुछ कहकर उसके मन में द्वेष कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये सुनीति है। कितने प्यार से और कितने अच्छे भाव से माँ सुनीति ने अपने बेटे को समझाया, बेटा देख तेरी अपर माता ने तुझे जो कहा ना वो बिल्कुल सत्य है। आतिष्ठ तत्ताद विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रापि यदव्यलीकहूं आराधया दुक्षज पाद पद्मम् यदिच्छसे ध्यान तनवोत्तमो यथा। मैं भी ये चाहती, यदि बेटा तेरी अपर माता ने जो कहा ना वो बिल्कुल सही है, सत्य है, यानी उस विचार में उसने तो उलाहना दिया, उस विचार में माँ सुनीति ने अपनी सहमति बताई। यही कहा, मैं भी कहती हूं तू वन में जा, भगवान नारायण का तप कर, भगवान की भक्ति कर, यदि तू उत्तम जैसा पद चाहता है। और भगवान नारायण की भक्ति करने का परिणाम क्या है बेटा, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बात कही मां ने। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावयानात् गुणा विपत्ते अयोध्या तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदम जितात्म श्वसना विवत्य। तेरे परदादा ब्रह्मा जी का पद पाए हैं तो भगवान नारायण की कृपा से, उनकी भक्ति से। बेटा मैं भी चाहती हूं तुझे भगवान कृपा करे और तू जो चाहता है तुझे मिले। सिर्फ भगवान ब्रह्मा जी ही नहीं, संसार में सारे लोगों ने जो कुछ सुख पाया है वो भगवान का आश्रय करके ही पाया है। माँ सुनीति ने अपने बेटे को जो सलाह दी है वो सलाह उतनी सीमित नहीं है, हम सबके लिए उपयुक्त सलाह है। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणैर् मखैः इष्ट्वा विपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्य मथापवर्ग्यम। महाराज मनु महाराज के बाद जो पद ने मिला वो भी भगवान नारायण की कृपा से। एक तो माँ का, अपर माता का वचन सुनकर इस बालक के मन में बड़ा भारी आहत हुई थी, दुख हुआ था। उस विचार को माँ अपनी माता ने पुष्टि कर दी। बालक बड़ा तेजस्वी था, उसने मन में तय कर लिया कि बस अब तो मेरी माता के कहे हुए वचन को सत्य करके ही मैं घर में वापस लौटूंगा। इस तरह से ये महात्मा ध्रुव जी महाराज दुख के माध्यम से भगवत दिशा की ओर मुड़े। ये हम सबका अनुभव है कि नहीं? हम सब जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तब भगवान को याद करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख की स्थिति यही है, हम सुख में भगवान को भूल जाते। कृपया अपना स्वभाव बना ले, सावधान रहे, प्रत्येक स्थिति में भगवान को भूले नहीं, प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का आश्रय करे, जप करे, कीर्तन करे, श्रवण करे।
क्या कहूं, ध्रुव जी महाराज तो निकल पड़े। याद रखना मेरे बंधुओं, जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए निकल पड़ता है तो भगवान बड़े चिंतित हो जाते हैं और भगवान उस भक्त की सहायता करने के लिए तत्पर भी हो जाते हैं। भगवान नारायण ने प्रेरणा की, नारद जी महाराज को। महाराज ध्रुव जी अपने राज्य की सीमा से बाहर वन में प्रवेश करते ही थे कि सामने से नारद जी महाराज का आना हुआ, उनके दर्शन हुए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। गाइए गाइए मेरे प्रभु। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी महाराज ने दंडवत किया। मनु महाराज का पौत्र, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। पिता का नाम लेकर प्रणाम करने की हमारे यहाँ एक परंपरा थी। नारद जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से इस बालक के मस्तक के ऊपर हाथ रख दिया। देखिए शुभ शकुन है, भगवान को पाने के लिए निकला और संत की मुलाकात। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, वन में क्या कर रहा है? अरे महाराज मैं तो वन में भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। नारद जी महाराज पहले ठहाका मारकर हंसे। अरे बेटा तू इतनी छोटी आयु में भगवान को पाने के लिए, तुझे पता है भगवान कहाँ मिलेंगे? तुझे पता है भगवान कब मिलेंगे? तुझे पता है भगवान कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी महाराज ने कहा महाराज जब चला ना तब मेरे मन में सारे प्रश्न थे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, लेकिन आपके दर्शन हो गए ना, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि भगवान मुझे मिलेंगे ही, चाहे जब भगवान को मुझे मिलना हो। देखिए प्रमाण है, यदि मन में हमारे शुभ संकल्प हो प्रभु को पाने के लिए, सन्मार्ग पे चलने के लिए मन में भाव उठे और कोई अच्छे सच्चे संत मिल जाए, ये अपना कितना बड़ा सौभाग्य। नारद जी महाराज इस बच्चे के व्यवहार से, इसकी वाणी से इतने प्रभावित हो गए, कहा बेटा मेरा तुझे आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, नारद जी महाराज ने मंत्र दीक्षा भी दी। कहा बेटा जाके वन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। नारद जी ने स्थान भी बता दिया, तू जाके यमुना के तट के ऊपर भगवान का भजन कर।
मधुवन में। गुरु मिले, मार्ग मिला, दीक्षा मिली, अब क्या चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है। ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंचे यमुना के किनारे के ऊपर, और वहां जाके उन्होंने नारद जी के बताए हुए साधन के अनुसार अपना भजन शुरू किया। क्या कहूं मैं, आपको श्लोक के माध्यम से मैं कथा सुना रहा हूं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन। 3 रात्रि के पश्चात पहले महीने में उन्होंने बद्री यानी बेर के फल खाए और कपित्थ यानी कोठे का फल खाया। दूसरे महीने जैसे तपश्चर्या का आरंभ हुआ, दूसरे महीने उन्होंने द्वितीय तथा मासे षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो व्यचरत् विभु। दूसरे महीने उन्होंने 6 रात्रि के पश्चात वो भी छोड़ दिया और सूखे फल तृण खाकर दूसरे महीने में तपश्चर्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया। अब जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो तृतीयंच चालयन मासम नवमे हनि अने 9 दिन के पश्चात अभक्ष उत्तम श्लोक मोपाधावत समाधि। तीसरे महीने मात्र जल पीकर, और चौथे महीने में तो चतुर्थम वै मासे द्वादशे हानि, यानी चौथे महीने में 12 दिन के बाद इस बालक ने जल का भी त्याग करके मात्र एक बार धुआं कर लेता था। और 5वें महीने तो इस बालक ने कमाल कर दी। एक पैर के अंगूठे पर रहकर अपने आप को रखा, और 5वें महीने ने इस बालक ने जिस प्रकार से भगवान का स्तव किया, इतना लंबा कुंभक किया। एक बार मात्र सांस लेता है, 12 दिन के बाद सांस छोड़ता है। इसलिए 6 महीने में ही यदेक पादेन सपार्थिवार भकस तस्थो तदंगुष्ठ निपीड़िता मही न नाम तत्रार्ध विमेद्र तिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे। बड़ी कठोर तपश्चर्या है महात्मा ध्रुव जी महाराज की। उन्होंने अपने सांस को रोक लिया एक पैर के ऊपर खड़े होकर, और जब थोड़ा बहुत ये बालक हिलता है तो इनके हिलने से सारी धरा, सारी पृथ्वी हिल रही। जैसे हाथी के नाव में चढ़ने के पश्चात जैसे हाथी हिलता है तो नाव हिलती है, उसी तरह से इस बालक की सांस के साथ यानी अभेद धारणा जिसे कहते हैं वो सिद्ध हो गई थी। इसलिए सारी पृथ्वी के सारे प्राणी मात्र के इन्होंने अपने प्राण को रोके, सबके प्राण आकुल व्याकुल। सारे देवतागण भगवान के पास आकर प्रार्थना करते, महाराज जी क्या हो रहा है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सत्युग की कथा इसलिए सब संभव है। हमारे लिए तो कथा सुनना भी कितना कठिन लगता है। बुद्धि बार बार यही प्रश्न पूछती रहेगी, ऐसी तपश्चर्या कैसे हो सकती है, हम हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन आज भी कुछ लोग, कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो जल के बगैर, अन्न के बगैर जीते हैं। ऐसा कई समाचार अखबार पत्रों में हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। अशक्य कुछ नहीं, असंभव कुछ नहीं। जिसकी जितनी निष्ठा है,
प्रभु के प्रति समर्पण है, वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। प्रभु ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, आप मत डरिए, मैं अभी जाके मेरे भक्त को मिलता हूं, उसे वरदान देता हूं। और भगवान ध्रुव जी महाराज के पास आए। ऐसी कथाएं उसके समक्ष परमात्मा आकर खड़े हुए हैं, किंतु इस बालक को अपनी आंखें खोलकर भगवान का दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कह सकता हूं। उनका अखंड जप चालू, उसकी आंखें बंद, हृदय आकाश में परमात्मा श्री हरि का दर्शन हो रहा। लीला की प्रभु ने हृदय, जो दर्शन हो रहा था हृदय के अंदर, उस रूप को भगवान ने अंतर्धान किया। तुरंत आंखें खुल गई, व्याकुल होते ही आंखें खुलते ही अपने समक्ष भगवान को देखा, चरणों में गिर गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और प्रभु से कथा तो ऐसी है, भगवान ने अपने कर कमल से इस बालक को बोलने की इच्छा बहुत थी, कुछ शब्द मिल नहीं रहे थे। परमात्मा श्री हरि ने अपने कर कमल में रहे हुए शंख से महात्मा ध्रुव जी महाराज के गाल को स्पर्श किया, और स्पर्श होते ही आहा, इतनी सुंदर स्तुति उनके मुख से निकल पड़ी है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, मैं कैसा अभागा हूं, आपकी प्राप्ति होने के पश्चात भी मुझे क्या मांगना चाहिए, और मैं क्या कामना लेकर आपके समक्ष आया हुआ। भगवान ने कहा, बेटा, आप तो सारे संसार के भक्तों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। मैंने आपके मन की इच्छा को जान लिया, इसलिए प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देता हूं। आपके पिता की गोद में ही नहीं, आपके पिता की गद्दी पे बैठने का अधिकार भी आपका ही होगा, और 36,000 वर्ष तक राज करने के पश्चात मैंने आपके लिए ध्रुवलोक बनाया हुआ है, वहां जाके आप रहेंगे, और मार्ग भूले राहगीर को आप मार्ग दिखाएंगे। आज भी हम जानते हैं, अवकाश में, आकाश में जो ध्रुव तारा है, वो दिशा भूले हुए लोगों को उत्तर दिशा का दर्शन कराते हैं, शिक्षा। भगवत कृपा से इस महात्मा को वरदान मिला, भगवान मिले, क्या कुछ नहीं मिला। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसे क्या नहीं मिलता है। वरदान जब प्राप्त करके वापस लौटे तो महात्मा उत्तानपाद ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया, बड़े भाव से। और आखिर इस बेटे ने अपनी अपर माता के चरणों में मस्तक नवाया, मां, यदि आपने मुझे उलाहना नहीं दिया होता तो मुझे भगवान मिलते नहीं। संसार में हमको दुख देने वाले व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करते हैं कि उनकी वजह से हमें भगवान की याद आती है, और हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। अंततः हमें भगवान की प्राप्ति होती है। देखिए, मत सोचना भगवान कोई पदार्थ है। भगवान की स्मृति ही, भगवान की कथा ही, भगवान का नाम ही हमारे लिए भगवान की प्राप्ति है। ध्रुव जी महाराज के वंश में अन्य कथा ऐसी भी आती है कि एक बार उत्तम शिकार के लिए गए हुए थे। उसके बड़े भ्राता सुरुचि के पुत्र यक्षों के साथ उनका युद्ध होता है। ध्रुव जी महाराज यक्षों का नाश करते हैं। तब भगवान मनु महाराज ने आकर ध्रुव जी महाराज को समझाया, बेटा, वैष्णवों के द्वेष, ये रोष, ये क्रोध अच्छा नहीं आपके लिए। आप तो बड़े समझदार हो,
आप भगवान के भक्त हो, ऐसी कथा है। तब कुबेर महाराज ने प्रहलाद ध्रुव जी महाराज को प्रसन्न होते हुए कहा कि आपको जो चाहिए सो मांग लो। और ध्रुव जी महाराज ने तब कहा कि जो प्रभु मिलने के बाद मुझ में कमी रह गई, मुझे भगवान की भक्ति की सिवा, भगवत प्रेम की सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से एक अध्याय में कुबेर द्वारा वरदान प्राप्त हुआ, उसकी कथा है। उनके पुत्र उत्कल हुए, उसी वंश में, ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग नाम के राजा, अंग राजा के यहाँ वेन नाम का दुष्ट पुत्र हुआ था। ये कथा अर्थ प्रकरण, क्षमा करना, काम प्रकरण में आती है। 5 अध्याय में ध्रुव जी का आख्यान कहने के पश्चात अब कथा आती है काम प्रकरण की, और उसमें राजा अंग के चरित्र का वर्णन है। उसके यहाँ वेन नाम का दुष्ट बेटा हुआ था। उसके व्यवहार से पिता बड़े दुखी हुए, कई बार समझाने का प्रयास किया, फिर भी ये वेन कुछ माना नहीं। अंग महाराज अपने बेटे के व्यवहार से दुखी होकर बड़ा दुष्ट था, तो वे रात्रि के समय सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर चले गए जंगल में। अब पिता की जाने के पश्चात इसको सत्ता मिली, और ये दुष्ट तो था ही, उसके मन में ऐसा अहंकार आया कि मैं राजा हूं, राजा यानी मैं भगवान हूं। सारे राष्ट्र में घोषणा करवा दी, बस मैं ही भगवान हूं, जब करना है तो मेरे नाम का करे, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करे। समझदार ब्राह्मण लोग समझाने के उसलिए आए कि भाई, आप राजा के अंदर भगवान का अंश है, ये वेदों में कही हुई बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं भगवान हूं, ये विचार से आपका कल्याण नहीं होगा, इसलिए आप उल्टी गंगा मत बहाए। जब ब्राह्मणों ने सलाह दी तो ये ब्राह्मणों के प्रति क्रोधित होकर मारने के लिए गया। तब ब्राह्मणों के हुंकार मात्र से, ऐसा करने मात्र से ये मरता है। अब क्या किया जाए, दूसरा तो राजा था नहीं। भागवत के अंदर कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जिसका संकेत बड़ा गूढ़ार्थ से भरा हुआ है। ब्राह्मणों ने मरे हुए राजा वेन के शरीर का मंथन किया, और उसी के माध्यम से भगवान का अवतार हुआ, जिसे हम पृथु कहते हैं। महात्मा पृथु और महारानी अर्ची, महारानी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए पृथु नारायण भगवान की जय। पृथु का अवतार, भगवान पृथु का चरित्र अर्चन भक्ति का प्रतीक है। महाराज पृथु ने, जो लोग दुखी थे, उनको जो कुछ पाने की इच्छा थी वह पाने के लिए उन्होंने संसार में सुंदर कार्य किए। खेती बाड़ी सूख गई थी, उसको प्राप्त कराने के लिए जल की सारी व्यवस्था की। और भगवान पृथु महाराज ने जब सुना कि धरती सारे रस को निगल गई है, उसको प्राप्त कराने के लिए महाराज पृथु ने हाथ में धनुष मान लिए। कि पृथु के नाम से धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी। धरती को समतल बनाने के लिए महात्मा पृथु ने जब हाथ धनुष मान लिए, क्योंकि भगवान पृथु, अर्ची, महारानी दोनों भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का अवतार है, इसलिए भगवान नारायण तो पृथ्वी के मालिक भी है, पति भी है। पृथ्वी ने भगवान नारायण की स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्ततानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे विदुर्त द्रव्य क्रियाकारक विभ्रयोर्मये। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ महाराज, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे आप क्षमा। तब कहा कि हमारे धरती पे बसे हुए सारे जीवों के लिए आप रस को प्रदान करें। इसलिए तब महाराज पृथु की आज्ञा से गाय और बछड़े की योजना बनाकर, जिसको जो कुछ चाहता था वो इंद्र देवता को बछड़ा बनाकर उसकी कल्पना करके सुवर्ण के पात्र में अमृत और वीर्य आदि प्राप्त करवा के
दैत्यों दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वश बनाकर लोह के पात्र में मदिरा प्राप्त की, यानी ताड़ी प्राप्त की। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाकर कमल के रूप के पात्र में संगीत माधुर्य प्राप्त किया। इस तरह से पृथ्वी महाराज ने सारे जो उनके सेवक थे उनके लिए, सारी प्रजा के लिए उन्होंने जो कुछ चाहा वह प्राप्त करवा दिया। इस तरह से पृथ्वी महाराज ने प्रजा को सुखी किया। दूसरी ओर पृथ्वी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस जगह के अश्व को उठाकर इंद्र ने छिपा दिया था, ऐसी कथा भी है। और भगवान यज्ञ के माध्यम से यज्ञान भगवान उनके समक्ष जब प्रकट हुए तब महात्मा पृथु ने कितनी सुंदर याचना की। भागवत ने ये बात उनके उन्होंने जो भगवान की स्तुति की, ये बात सुनने जैसी है, याद रखने जैसी है। महाराज मुझे 10,000 कान चाहिए। देखिए क्या मांग रहे हैं। इतने कान क्यों? कि महाराज मैं इतने कानों से आपकी कथा का पान करूंगा, मैं आपकी कथा सुनूंगा, आपकी लीलाओं का मैं श्रवण करूंगा। कुछ लोग कथा के रसिक होते हैं और कथा को इतने भाव से, इतने चाव से, इतनी श्रद्धा और आदर पूर्वक सुनते हैं कि सुनते सुनते कभी भी उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होता। राम कथा जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना किद नाई। कथा सुनते सुनते कथा के रस का आनंद भी लेवे, तृप्ति का भी आनंद लेवे और साथ में प्यास बने भी रहे। पृथ्वी महाराज भगवान से मांगते हैं, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यत्र युष्म चरणाम्बुजासव, महत् मार्हत हृदयान्मपच्युतो विदत्स सब करणायुध में वरः। आप मुझे 10,000 कान देंगे या कथा के कान के कर्ण के माध्यम से मैं आपकी कथा को सुनूंगा। भगवत कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त शुद्ध होता है। भगवान वाल्मीकि ऋषि रामचरितमानस में कहते हैं ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। अब आप कल्पना कीजिए, कान को समुद्र की उपमा दी। ये संभव कैसे हो सकता है कि हाँ महाराज, विश्व भर की सारी नदियां जैसे समुद्र में जाती है और जाकर सनदियां अपने आप को धन्य बनाती है। इस तरह से भगवान की कथा क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी, कथा तुम्हारी सरित निधिनाना। जैसे समुद्र महाराज कभी नदियों के आने से तृप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही आपके जो भक्त गण है, श्रोता गण है, वे कभी भी कथा सुनने के पश्चात तृप्त नहीं होते। महात्मा पृथु महाराज ने इतने कान मांगकर भगवान की कथा का इतना आदर किया है। इस तरह से उनके यहाँ शरद कुमारों का आना होता है और सत्संग के माध्यम से महात्मा पृथु महाराज को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में जब तक सत्संग नहीं आएगा ना, आप याद रखिएगा, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। सत्संग श्रवण से ही, भगवत कथा श्रवण से ही हमें हमारे जन्म का और हमें हमारे यहाँ आने का उद्देश्य प्राप्त होता है। जन्म की सार्थकता कैसे हो, जीवन की सार्थकता कैसे हो, इसका ज्ञान हमें बिना सत्संग कथा से मिलेगा ही नहीं। यही एक वस्तु ऐसी है जो सत्संग कथा श्रवण करने के पश्चात व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा शरद कुमार ने आके उन्हें इतना सुंदर सत्संग कराया है
जिसकी कोई सेवा नहीं। इसी तरह से चौथे स्कंद के अंत में पुरंजन आख्यान की चर्चा है, जो प्रतीकात्मक आख्यान है, उसकी कथा सुनाकर भगवान मैत्रेय ऋषि ने चौथे स्कंद को विराम दिया है। चौथी कथा सुनकर भगवान विदुर जी महाराज अपने आप को धन्य समझकर, 2 स्कंद में पूरे भागवत जी की कथा है। विदुर जी महाराज की कथा सुनकर उसके पश्चात जाते हैं वे वहां हस्तिनापुर, पांडवों से मिलते हैं, फिर वहां से जाते हैं वे अपने प्रभास क्षेत्र में, और उन्होंने जाकर अपने जीवन का अंत यहाँ शरीर छोड़ा है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे तिरोधान लीला की थी, वहां जाके विदुर जी महाराज ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। इसी तरह से चौथे स्कंद के अंत में भगवान पुरंजन कथा सुनाकर चौथे स्कंद को विराम दिया है। इसी प्रकार हम भी इस स्कंद को आज कथा का विराम दे रहे हैं, चौथे स्कंद की। अब कल जो है हम अधिक पुरुषोत्तम मास के माधव की कथा के साथ साथ 5वें और 6वें स्कंद की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो मेरी इच्छा है कि हम जितना हो विस्तार से रहे, लेकिन समय के अनुरूप दोनों स्कंद की कथा सुनते हुए कल विशेष रूप से अजामिल का आख्यान भी होगा, नारायण कवच की विद्या का उपदेश भी आएगा, ये भी हम कब सुनेंगे। और कल चरित्र आएगा वृत्रासुर का, वो कथा भी सुनेंगे। आइए उस कथा को कल सुनेंगे। आइए आज इस कथा को विराम देने जा रहा हूँ। श्रद्धा और भाव से आप सब भगवान नाम का कीर्तन करें और आज की कथा को हम विराम दें। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद मोहन, केशव माधव गोविंद मोहन, केशव माधव। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि। सब गाइए। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद मोहन, मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव गोविंद मोहन, केशव माधव गोविंद मोहन, मुकुंद माधव गोविंद मोहन, मुकुंद माधव मोहन, केशव माधव गोविंद मोहन, केशव माधव। कायेन वाचा मनसे प्रेरवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान और राधे राधे।
कल शाम को मिलेंगे 5 बजे। खूब जय है, जय हो, जय हो, जय राधे राधे।